केजरीवाल ने मेरे परिवार के बच्चे दारूबाज बना दिए। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं, कुत्ते। पाकिस्तान की नीति केजरीवाल की है। ये मोदी भक्त हैं, ये मीडिया ये बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ये लोग। जनता को बरगलाने का काम सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर केजरीवाल है? कोई चाहे जितना भी बुराई कर ले, एक दिन केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बनेगा बनेगा बनेगा। 15 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो वो आम आदमी के बारे में क्या सोचेगा वो इंसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार जो है बयानबाजी सत्ता में और विपक्ष में चलती ही रहती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी संस्कृति को लेकर आज अपनी बयानबाजी सामने लेकर आए हैं वो, और कहते हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो उनकी इस फ्री की शिक्षा को मुद्दा बना रहे हैं और उसका विरोध करके जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जनता कितना उनकी फ्री की शिक्षा को लेना चाहती है और उनकी जो फ्री की रेवड़ियां हैं कितना उन्हें बटोरना चाहती है और उनकी इस बयानबाजी से कितना सहमत है ये जानते हैं जनता से ही। हमारा जो एमएलए होता है उसको पेंशन मिलती है और यदि गरीब आदमी को कोई चीज़ फ्री मिलती तो फिर दर्द क्यों दर्द है बताइए आप। मैं यही बोलता हूँ ये आप देखो मैं 4 भाई हूँ, ठीक है। मेरा भाई ने पढ़ाई लिखाई किया, वो सरकारी नौकरी ले लिया, ठीक है। एक भाई पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो वो मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी कर रहा है। अब मैं क्या उसका तुलना उससे सरकारी नौकरी फ्री वाले कितने भाई यहाँ पर फ्री यूज कर केजरीवाल से कितने भैया खुद से भी हाथ उठा लेना। एक सेकंड अंकल जी, केजरीवाल से कितने भैया जो हाथ उठा लेना जरा। केजरीवाल से खुश हूँ, हाथ उठाना जरा। हाँ मैं हाथ भर रहा हूँ। मिल रहा है, एक पे एक फ्री मिल रहा है। फ्री की बात नहीं है, फ्री की बात नहीं है। केजरीवाल से कितने बंदे खुद से बता दो जरा, हाथ उठा लो। अरे मैं तो खुश नहीं हूँ, हमारा राशन नहीं 2 महीने का राशन नहीं दिया केजरीवाल ने। 75 मना रहे जाते कि 2 महीने का आया नहीं है राशन, और राशन वाले के पास जाओ वो कहता है राशन अभी लेट आएगा, चाहो तो तुम 15 रुपए किलो अनाज के पैसे ले जाओ। यहाँ तक नौबत आ गई है। ये केजरीवाल अपने आप को बहुत स्मार्ट बनता है, कहता कि फराटे वाले इंग्लिश यहाँ पहले खाना तो दे दो, राशन तो दे दो उसका। केजरीवाल पे बात हुई है, मैं बता दूं ये वही केजरीवाल है। केजरीवाल ने मेरे परिवार के बच्चे दारूबाज बना दिए। केजरीवाल ने घर परिवार के बंदे लोग केयर करते हैं उनकी। केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि तुम दारू पियो, कभी नहीं कहा कि दारू पियो। ये अच्छा ही बताइए, आज ये बताइए मोदी जी, ये बताइए अगर आप पुनर्वास कॉलोनियों में चले जाओ और जो बोल लेते ना केजरीवाल के नाम से हाथ उठाओ तो 90% जितने भी है वो हाथ उठाएंगे, 10% हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ जी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो तीर्थ यात्रा उसने करा दी आज तक पूरे किसी ने नहीं करवाई पाई। यात्रा करवा दी? कौन सी तीर्थ यात्रा करवा दी? कोई मैं आज बता करवाई पाई। जो देश का अगर बेड़ा गर्क चाहिए, दिल्ली का, देश का नहीं, देश तो मोदी जी बता, दिल्ली का बेड़ा गर्क है। दिल्ली में बेरोजगारी है, हरियाणा यूपी में बेरोजगारी। मैं यूपी से हूँ, लेकिन मैं यहाँ केजरीवाल सरकार से इतना खुश हूँ, मैं केजरीवाल सरकार से इतना खुश हूँ कि मेरा बच्चा कलावती हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके बाद में वहाँ इतनी सुविधा है कि मैं जानता हूँ कि केजरीवाल को हमेशा सरकार में रहना चाहिए। सरकार को रहना चाहिए। सरकार भी उन्होंने महिलाओं के लिए, बाकी आम जनता निगरताओं के लिए बहुत अच्छा काम करा। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं, कुत्ते, ठीक है। पेशेंट नहीं जा रहे हैं, कुत्ते सो रहे हैं। कितने लोग इनकी बात से सहमत हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं? कोई सहमत नहीं है। आज पुनर्वास कॉलोनी में जाकर देख लो, पुनर्वास जितनी दिल्ली के अंदर। मैडम मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली में आपकी सरकार है और दिल्ली दारू पी के साफ है। पहली बात तो ये है। अच्छा मैडम, आप केजरीवाल 14 तारीख को केजरीवाल भाई साहब हमारे देश का झंडा ले रहा है, वो यहाँ पे 14 तारीख को पाकिस्तान की नीति केजरीवाल की है। पाकिस्तान 14 तारीख को अपने स्वतंत्रवाद का वो राष्ट्रीय गान गाता है। वो बता यहाँ पर 14 तारीख को झंडा ले रहा है दिल्ली में। केजरीवाल तू बहुत बेईमान आदमी है, बहुत घटिया आदमी है। मैं तुझे बता रहा हूँ,
दिल्ली के घर घर का बच्चा बेवड़ा दारूबाज बना दिया है। तूने देशभक्त नहीं बनाया किसी को, देशभक्त बना, देशभक्त बना। ये जो है ये मोदी भक्त हैं, ये मीडिया ये बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ये लोग। ये जब मोदी जो है ये मोदी भक्त हैं, ये केजरीवाल का मॉडल इनको पसंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि लोग जो है ना, लोगों को आक्रोश है कि वो मुफ्त में क्यों दे रहा है। मैम सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है, ये कोई मोदी की टिप्पणी नहीं है, ये किसी बीजेपी सरकार की टिप्पणी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये कहा है कि फ्रीबीज नहीं देनी चाहिए, नहीं तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। तो इसमें मोदी क्या कर सकता है? फ्रीबीज कब तक देंगे आप, कब तक देंगे? मैं ये कहूँगा जैसे अगर फ्री दे रहा है तो दिल्ली के टैक्स को बचा करके पब्लिक में अगर दे रहा है। मेरे घर में 4,000 रुपये की बचत है, जो पहले जो है बिजली में, पानी में, शिक्षा में जो खर्च हो रहा है, अगर मेरे घर में वापस आ रहा है तो मैं तो खुश हूँ। इसमें कोई घाटा नहीं। चाचा एक चीज़ बताओ, आपको समझाता हूँ मैं। देखो ये चीज़ है राजस्व का, आपको मिल रहा है, मैं एग्री हूँ, ठीक है, मैं एग्री हूँ। क्या कहना चाहिए? मैम मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए फ्री से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, पर फ्री की एक लिमिट होनी चाहिए ना। हर चीज़ आप फ्री में दे देंगे तो हमारे देश के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, जो नेबरिंग कंट्रीज है। अभी जीडीपी आप देख लीजिए, बांग्लादेश का देख लीजिए क्या हाल है। तो फ्री की चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना मैम। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी जो है जिस तरीके से जो ये फ्री की रेवड़ी की बात कर रही है, वो जनता को बरगलाने का काम कर रही है। मैम जनता को बरगलाने का काम सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर केजरीवाल है? फ्रीवीज की जब बात की जा रही है तो फ्रीवीज तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना बैन होना चाहिए। तो फ्री ये बताइए कि एक यहीं पर हम आपके साथी भाई का कहना था कि दिल्ली के मॉडल की जो चर्चाएं हैं वो देश विदेश में हो रही हैं, दिल्ली मॉडल को आपके साथ मैम कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप दिल्ली के किस मॉडल की बात करते हैं? अगर आप दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं दिल्ली के जो टीचर्स हैं उनसे भी बात कीजिए। कुछ नहीं हुआ मैम, दिल्ली का मॉडल बिल्कुल जीरो है, जीरो मतलब जीरो। क्या कह रहे हैं? मैडम ये गलत बोल रहे हैं। अगर नहीं मैं बोलना चाहूँगा, मैं कुछ बोलना चाहूँगा। स्कूल के रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो दिल्ली में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। और रही बात बिजली पानी, ये लेते हैं कि नहीं लेते, पहले इनसे पूछिए। क्या कहना? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैम बात मेरी सिस्टर की नहीं है, बात है देश की। क्या हम फ्री के चक्कर में अपने देश को भी श्रीलंका बना लें? क्यों बना ले मैम? हम मैम ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं मोदी जी 5 किलो गल्ला बांट रहे हैं, वो क्यों कह रहे बांट रहे फ्री में? वो फ्री में बांट रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं, और केजरीवाल फ्री में बांट रहे हैं तो वो बुरा कर रहे हैं। ये कौन सी बात है? सर बात वो नहीं है, वो तो पहले से बांटी जा रही है। वो तो स्कीम है, वो समझो ना। एक चीज और पूछूंगा मैं, एक चीज और। जो हिंदुस्तान, आपको पता है 14 तारीख को हिंदुस्तान में आज़ादी कौन मनाता है? भैया पता है? तिवारी भैया। मुझे आप ये बताओ मैम, मुझे आप ये बताओ कि 10 लोग टैक्स भरेंगे, 90 लोग फ्री खाएंगे, ये देश में कितना सही है? ये बता दे, यहाँ कितने लोग ये बात को एग्री करते हैं कि 10 लोग टैक्स भरेंगे और 90 लोग फ्री बैठ के खाएंगे? बात से आप क्या कहना चाहेंगे? मैम एक चीज़ आप सोचिए, हमारे जैसे दिल्ली में चाहे पूरे इंडिया में काफ़ी लोग गरीब हैं। अगर हम सारे लोगों को कुछ अगर फ़ायदा हमारे टैक्स से हो रहा है तो हम किस बात के लिए हम ये परेशान हो? अगर एक तरह से देखा जाए तो ठीक है। अगर सब कोई कह रहा है कि ये मॉडल ख़राब है, तो मॉडल ख़राब होता तो पंजाब में नहीं जीतते। एक अगर एग्जांपल दिया जाए, आप कहना चाह रहे हैं कि गुजरात और राजस्थान के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें भी जिस तरीके से फ्री की बात कह के वहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जीत जाएंगे? मैं कह रहा हूँ मैम, अगर मैम एक चीज़ कह रहा हूँ मैं, एक मिनट, क्या कहना देंगे? केजरीवाल आने वाला भारत का भविष्य है, प्रधानमंत्री है। कोई चाहे जितना भी बुराई कर ले, एक दिन केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मैं कहूँगा, अच्छा एक बात बताइए, देखिए सुनिए दिल्ली, अच्छा अब उनके सुन तो देखिए, इनसे पूछिए शिक्षा में कितना विकास करा, डीटीसी का कितना विकास हुआ। 6 महीने के अंदर डीटीसी बंद होने जा रही है और आपकी रोडों पे प्राइवेट बसें चलेंगी और वो उससे क्या लेंगे? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए और ये रेट चलेगा। ठीक है, शिक्षा केजरीवाल ही आगे रहेगा। आज दिल्ली में सीएनजी पेट्रोल से महंगी हो गई है, इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? लड़कियों को फ्री में सवारी मिल रही, भर तो हम लड़के रहे हैं ना। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बीजेपी इसके बारे में कुछ क्यों?
मोदी जी जो चाय 50 पैसे में बेचते थे, आज वो चाय हम 15 रुपए की पी रहे हैं। आज 15 रुपए हमारे पास होंगे तो चाय पियेंगे, वो तो 50 पैसे में चाय बेच के निकल गए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बस इनसे पूछो अन्ना हजारे कौन था अंकल? अन्ना हजारे कौन था? कहाँ चले गए गुरु जी? कहाँ चले गए गुरु जी? कहाँ चले गए? रवीश कुमार डॉक्टर का ना हो सका, जो आदमी अपने गुरु का नहीं हो सका वो किसी का क्या होगा? देखो, जो बच्चों की कसमें खाता था मैडम, जो बच्चों की कसमें खाता था कि मैं वो नहीं करूँगा, आज की डेट में सबसे भ्रष्ट आदमी है, सबसे भ्रष्ट आदमी है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये सो कॉल्ड ईमानदार केजरीवाल जी हैं, इनके मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी के हिरासत में है, वो भूल जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं आता। मनीष सिसोदिया के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। शराब का जो ठेका है उसमें बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, क्यों वापस लिया? क्यों इन्होंने वापस लिया? क्यों वापस लिया शराब का ठेका? क्यों वापस लिया? अभी मैम आरटीआई से खुलासा हुआ है, पिछले 10 सालों में 4200 करोड़ रुपए का करप्शन किया, इनडायरेक्ट करप्शन ऑन द एडवर्टीजमेंट, जो कि एडवर्टीजमेंट पे आप आरटीआई निकाल लो। और क्या ये जनता के पैसे को पानी की तरह बहा देना ये करप्शन नहीं है? आप मुझे जवाब दो। ये तो यही बोलूंगा, केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने ही बोला था, पता नहीं इस कुर्सी में क्या है, जो भी बैठता है करप्ट हो जाता है। और अरविंद केजरीवाल के सारे नेता करप्ट में फंस गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे दो, और मैं बोलूंगा भैया तुम जाओ किसी अच्छे से एडवर्टाइजिंग कंपनी को ज्वाइनिंग करो, तुम्हारा वहां पर एडवर्टाइजिंग का काम अच्छा चलेगा। मैडम स्विमिंग पूल कितने 15 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो वो आम आदमी के बारे में क्या सोचेगा वो इंसान? जो आदमी ने गाड़ी लूंगा, मैं चप्पल। केजरीवाल साहब ने बोला था, मैं आराम से बोलूँगा, न घर लूँगा, न मकान लूँगा, न गाड़ी लूँगा, न कुछ करूँगा, मैं वैशाली वाले फ्लैट पे रहूँगा, अपने बाप के फ्लैट पे। लेकिन आज केजरीवाल साहब इतना फ्री कर रहे हैं, 1 साल की IASF की नौकरी कर रखी है उनने, इतना तो कमाया नहीं होगा कि दिल्ली को पाल पाएँ, लेकिन इतना पैसा जो इनने माफ़ कर दिया है कि गाड़ी का टिकट फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री। एक चीज़ बताओ, जब ये केजरीवाल साहब जाएंगे तो दिल्ली का राजस्व कितना होगा? ये देखिए मैम, ये जो फ्री की रेवड़ी है मैं आपको समझाता हूँ। एक सेकंड भैया, ये जो फ्री का पैसा है वो हम टैक्स पेयर के पैसा ही उनके पास है, कोई वो न्यूयॉर्क और लंदन से कमा के ला करके पैसा हम पे नहीं बांट रहे हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, हमारे पैसे को वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करके, हॉस्पिटल पे खर्च नहीं करके, वो क्या कर रहे हैं, अपने वोट के लिए 1500 रुपए बांट रहे हैं, जो कि जनता जो समझ नहीं रहा है वो उनको फ्री में वोट दे दे। इसलिए जो ये फ्री की रेवड़ी वाली जो चीजें हैं ना वो बंद होना चाहिए। अब सब जनता जागरूक हो चुका है, इनके लपेटे में कोई आने वाला नहीं है, और ये जितने इनडायरेक्ट करप्शन कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें अब बंद होने वाली है, चाहे ईडी करे या सीबीआई करे, वो सारी चीजें बंद होने वाली है, आप देख लेना। पहले तो ये भी फ्री के राबड़ी बांटे थे, इनको याद दिला दो। ये तो केजरीवाल को कह रहे हैं, लेकिन इनको याद दिला दो, जे लोग को 15 लाख रुपया 2 करोड़ नौकरी कब देंगे, अच्छे दिन कब आएंगे? यानी कि जो केजरीवाल जी का काम है वो आपको जमीनी स्तर पर जीरो नजर आ रहा है? जीरो है मैम, जीरो। आप ले लीजिए, एक चीज ले लीजिए, डीटीसी का बुरा हाल है, डीटीसी की बसें ऐसे लटकी पड़ी हुई। अरे अंकल जी क्या बोल रहे हो आप? अरे क्या बोल रहे हो? हर अखबार के फ्रंट पेज पे अरविंद केजरीवाल आता है, हर एक जगह आप देखो बोर्ड अरविंद केजरीवाल का लगा हुआ है। अब क्या बोल रहे हो जीरो काम है? एडवर्टाइजिंग में नंबर 1 है केजरीवाल। हाँ, एडवर्टाइजमेंट में नंबर 1 है। अब देखिए स्वास्थ्य की नीति देख लीजिए, उनके स्वास्थ्य में कितना काम करा उन्होंने, स्वास्थ्य मंत्री अंदर हो गए इसी वजह, इतना विकास करके संसार में पूरा उनका प्रचार हो रहा है, सारे लोग आ रहे हैं कि देखो यार दिल्ली में कैसा स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, हमें तो देखना चाहिए। तो ये स्वास्थ्य में काम करा उन्होंने, शिक्षा का देख ही रहे, 700 स्कूलों में टीचर है ही नहीं, प्रिंसिपल है ही नहीं। सिर्फ रिनोवेशन किया है मैम, कोई टीचर नहीं बढ़ाया है, सिर्फ बिल्डिंग बनाई है। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल से दिल्ली की अगर दिन आती है उसमें बाहर के लोग इलाज नहीं करा सकते, इंटरस्टेट जो भी दूसरे स्टेट से आते हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप मेरी शिक्षा को, फ्री की शिक्षा को रेवड़ियों का नाम दे रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं मैम, ये रेवड़ियाँ तो बांट रहे हैं केजरीवाल जो है, और ये श्रीलंका और वेंजुला वाला हाल हो जाएगा, जैसे उन लोगों ने फ्री बांट के जो है, आज उनकी इकोनॉमी वेंजुला की हाल हो रखा है कि अगर एक ब्रेड भी लेके जाए तो बोरा भर के लेके जाने पड़ते हैं पैसे। उनका कहना है कि बीजेपी जो है आपको बरगलाने का काम कर रही है, जनता को बरगलाने का काम कर रही है कि फ्री की रेवड़ियाँ। बीजेपी है, हम वो बगलाएंगे, हम
उन्हीं के साथ है। देश श्रीलंका बनते हुए नहीं देखना है हमने। ये जो फ्री की ये के कोई कैसे बरकरार देगा? मेरे पास रिकॉर्ड है, आप देखिए 2009-10 में सबसे ज़्यादा महंगाई था 10.89%, 2010 में था 11.99%, और अभी जब यूनाइटेड स्टेट में, कनाडा में, सब जगह 9 से ऊपर है महंगाई, सब जगह जो है सबसे हम एक मॉडरेट कंडीशन में, तो हम जनता को बरकरार नहीं सकते। सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, सब जानकार है। वो पहले वाला जमाना तो जब आप कुछ भी बोल देते थे और जनता को बरकरार लेते थे, अब वो टाइम नहीं है, अब बदल चुका है। एक सवाल केजरीवाल से, यहाँ से उन्होंने आयुष्मान पॉलिसी क्यों नहीं लागू होने दी दिल्ली में? वो भी तो एक था ना, अगर सेंटर दे रही थी तो आपने क्यों नहीं उसमें इंटरफेयर किया? आप हेल्थ व्यवस्था इतनी बताते थे, क्यों नहीं होने दी? उन्होंने कहा मेरा मोहल्ला क्लिनिक कैसे होगा? अगर वहाँ आयुष्मान आ गई तो 5 लाख का लोग रोज वैसे ही इलाज करवा लेंगे। तो उन्होंने अपने ये मोहल्ला क्लिनिक को चमकाने के लिए बलिदान कर दिया, लोगों की उस पे ना गर्दन पे साफ कर दी। तो ये हाल है केजरीवाल जी का, जो विकास की नीति लाना चाहे उसको रोक लगा देंगे। अभी भी कहते हैं नहीं जी वो हमें, अरे भैया तुम्हारी नीतियां कहाँ हैं? आप बोलते हो जी वहाँ क्या पाकिस्तान में, वो उसकी बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब ने क्या करा? पंजाब ने कुछ नहीं करा। पंजाब ने खाली क्या करा कि मैं शराब से मुक्त कर दूंगा और यहाँ शराब युक्त कर दिया कि चलो जी ये पॉलिसी है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से जनता सोच रही है, किस तरीके से ये फ्री की रेवड़ियों को जनता किस तरीके से बटोर रही है, ये आप सभी ने देखा। और अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहे गए इस बयान को लेकर जनता कितने पक्ष में है और कितने विपक्ष में है, ये भी आप सभी ने देखा। ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे के साथ मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आप सभी के सामने आती रहूंगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।